आज के वेबिनार में हमें गाइड कर रहे हैं अनिश दीक्षित सर, जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। उनका इक्विटी एनालिटिक्स नाम से खुद का ऑर्गेनाइजेशन है। सर का पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है फाइनेंस में, और सर इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। सर ने ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी काफी बनाई है, काफी पार्टिसिपेंट्स को इसमें ट्रेन किया है, और मिड टर्म इक्विटीज में भी काफी लोगों को हेल्प किया है। और सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे भी सर ऑप्शंस के लिए एडवाइजर है, और बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए सर उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए हेल्प करते हैं। सो आज हमें गाइड करेंगे हरीश दीक्षित सर। और आज बेसिकली आज के वेबिनार में हम एंड में सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो जिन जिन लोगों को जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग ऑप्शंस, वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस, और हमारे ऑप्शंस का जो कोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार हम लेंगे। So with this short intro, I request Anish Dikshit sir to continue. Over to you, Anish. Okay, thank you, Sriram sir, for the introduction. So, yeah, good evening to everybody and welcome to the options trading webinar. हम लोग अभी आज थोड़ा सा बेसिक्स ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। एक अपकमिंग कोर्स हमारा आ रहा है नेक्स्ट वीक से, इसमें कि हम लोग स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ द ऑप्शन टू द एडवांस स्ट्रेटेजीज, इतना पूरा सिलेबस उसमें कवर होगा। So today we will go through the basics of options and what all the contents we can include in the course, वो सब मैं जानकारी आपको दूंगा। मैं अभी आपको एक लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि मेरा एक ऑप्शंस ट्रेडिंग का प्रेजेंटेशन होगा। You guys can have a look at it and then we'll take some live examples to discuss options. Okay, so yeah, are you guys able to see my screen now? Yes. Okay, nice. So अभी एक क्वेश्चन, आप लोगों में से मार्केट में एक्टिव लोग हैं सारे, या कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी है यहाँ पे जिनको मार्केट ट्रेडिंग का उतना नॉलेज नहीं है? ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे? आप चैट बॉक्स पे प्लीज, ऑडियंस चैट बॉक्स पे यू कैन हाँ, यू कैन पिंग मी ऑन चैट बॉक्स। नोविस, ओके। बाकी लोग जो है सब यहाँ पे ज्वाइन, इन लोगों ने ट्रेडिंग की है अब तक? फ्रेश? अच्छा, अरुण जी बोल रहे कि फ्रेश फ्रेश मतलब मार्केट में फ्रेश हो या ऑप्शंस में फ्रेश? ट्रेडिंग रेगुलरली, ओके। अब आपके रिप्लाईज प्लीज पब्लिकली डालो सो दैट ओके जो लोग फ्रेश है, ऑप्शन नोविस, इन्वेस्टर, अदरवाइज। ओके, तो बेसिकली जैसे कि हमने बताया, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ और रिसर्च एनालिस्ट। तो मैं मेरे कुछ रिपोर्ट भी कभी कभी पब्लिश करता हूँ किसी प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ लोगों के पोर्टफोलियोज हैंडल करता हूँ। एक दो प्लेटफॉर्म पे मैं ऑप्शंस एडवाइजर करके कॉल भी चलाता हूँ। आजकल हम लोग थोड़ा सा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में भी काफ़ी एक्टिव है ऑप्शंस में। तो या आप बोल सकते हो कि लास्ट एक दो साल से ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ी है मार्केट में। आप बोल सकते हो 2020 के बाद काफ़ी नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं। तो ऑप्शन एक जो प्रोडक्ट है मार्केट का, जो एक अनडिस्कवर्ड एरिया था काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन के लिए, सो नाउ यू कैन से कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक न्यू क्लास जो मार्केट में आया है। यू कैन से यंग इन्वेस्टर्स बेसिकली दे आर एंटरिंग इनटू दिस फ्रेशली डेवलप्ड केस ऑफ algorithmic ट्रेडिंग, या फिर व्हाटएवर यू कैन से ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें एक नया क्लास एक जुड़ गया है, नोविस इन्वेस्टर से लेके एक्सपर्ट इन्वेस्टर तक सबका। सो एवरीबडी हैज डेवलप्ड इंटरेस्ट इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। उसके कुछ रीजंस भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसके अगर ठीक से ट्रेड नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। सारी चीज़ें हम लोग आप सेशन में देखेंगे। जस्ट एक इंट्रोडक्शन अगर देनी चाहिए ऑप्शंस में, तो नॉर्मल शेयर्स का तो आप लोगों को पता होगा। जैसे कि अभी मैं विंडो दिखाता हूँ आपको, ये मेरी एक नॉर्मल विंडो है। यहाँ पे ये शेयर्स दिख रहे हैं आपको, रिलायंस का शेयर, HDFC का शेयर। तो आप जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड होता है उसी प्राइस पे आप वो बाय या सेल कर सकते हो। जैसे कि अभी रिलायंस का शेयर 2600 का चल रहा है, तो 2600 का आपको एक क्वांटिटी तो 2600 रुपये लगेंगे, दो क्वांटिटी लिए तो आपको 50 to 100 रुपीज़ लगेंगे। वैसे आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, या तो आप इंट्राडे में इक्विटी ट्रेड कर सकते हो, या तो आप वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपको लगा कि एक मिड टर्म में अच्छा आपको उसमें गेन मिल सकता है, तो आप 2-3 दिन उसको कैरी करके भी ट्रेड कर सकते हो।
तो ऑप्शंस और इक्विटी में अलग क्या है? सो इक्विटी या फिर व्हाट यू कैन से एनी स्टॉक इज ए अंडरलाइंग एसेट, और उन सब स्टॉक्स का अगर आप देखोगे तो इंडेक्स बनता है निफ्टी। जैसे कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, निफ्टी 50 जैसा ही दूसरा इंडेक्स है, उसका नाम है बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक मतलब सिर्फ बैंक के स्टॉक्स है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। तो एक कुल मिला के आप देखोगे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक का अराउंड 25% वेटेज है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। बाद में कोटक बैंक का अराउंड 13-12% का वेटेज है, बाद में एक्सिस बैंक आता है। ऐसे 5-6 टॉप के बैंक मिलके वो इंडेक्स बनता है। कंबाइंड वेटेज ऑफ ऑल द स्टॉक्स कंट्रीब्यूट्स टू द इंडेक्स, तो उनका इंडेक्स बनता है बैंक निफ्टी। वैसे निफ्टी में 50 कंपनियां आती है, 50 कंपनियों का अलग अलग वेटेज है। अगर आप वेटेज में देखोगे तो रिलायंस का वेट सबसे ज्यादा है, बाद में HDFC बैंक आएगा, HDFC आएगा, इन्फोसिस आएगा, TCS आएगा, ICICI बैंक, कोटक बैंक आएंगे। तो ये सारे टॉप 8-10 स्टॉक्स है इंडेक्स के, जो इंडेक्स के वेट को कंट्रीब्यूट करते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी इज इंडेक्स ऑफ ओनली बैंक स्टॉक्स, जो कि टॉप के 6-7 बैंक है उनका मिला के वो इंडेक्स बनता है। तो मैक्सिमम जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी का वॉल्यूम बैंक निफ्टी से ज्यादा है। तो यू कैन से कि 50-60% ऑफ द ट्रेड्स हैपन इन द निफ्टी, देन 30-40% ऑफ द ट्रेड्स हैपन ऑन द बैंक निफ्टी। अभी एक फिन निफ्टी करके एक और इंडेक्स आया है, बट वो कंपैरेटिवली लो वॉल्यूम है अभी, जो कि बैंक निफ्टी प्लस फाइनेंस स्टॉक्स जैसे बजाज फाइनेंस और NBFC कुछ कंपनियां हैं उनको मिला के बना है। वो एक तीसरा इंडेक्स आ चुका है, बट उसमें उतनी लिक्विडिटी या वॉल्यूम नहीं है ट्रेडिंग के लिए। सो वी विल फोकस मोस्टली ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसके बाद स्टॉक के भी ऑप्शंस होते हैं, बट वो मैं नोविस लेवल के ट्रेडर्स को एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने जाओगे तो उसके ड्रॉबैक्स है कि उसमें उतना वॉल्यूम या लिक्विडिटी नहीं रहती है, और उनमें मूवमेंट भी काफी शार्प रहती है। तो इनिशियली इट इज गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स ट्रेडिंग एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो उस चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो अगर आप देखोगे कि ऑप्शंस क्या है, बाद में उसकी कैलकुलेशन थ्योरी क्या होती है, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है, उसमें आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, ऐसी अलग अलग चीजें ये आप देख सकते हो। ये सब हम लोग अपने आने वाले ऑप्शंस के कोर्स में कवर करने वाले हैं, राइट फ्रॉम द बेसिक्स की ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है। अगर आगे ऑप्शन आपको 100 रुपये में मिल रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि 100 रुपये प्राइस कहाँ से आई, उसमें टाइम वैल्यू फैक्टर होता है कि इंटरेंसिक वैल्यू रहती है, वो सब चीज़ें बेसिक आएंगी। उसके बाद अगर मार्केट बुलिश हो तो उसमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, बेरिश मार्केट हो नीचे जाने वाला तो कौन सा ऑप्शन आप बाय कर सकते हो, ये सब चीज़ें आ गई। बाद में अलग अलग ऑप्शन की स्ट्रैटेजी रहती है, हेजिंग बोलते हैं उसको। तो हेजिंग करके आप लोग कैसे आपका स्टॉप लॉस कम करवा सकते हो, आपके रिस्क कम कर सकते हो, वो भी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। बाद में कुछ टेक्निकल एनालिसिस के फैक्टर्स या अलग फैक्टर्स यूज करके आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, उस पर हम लोग आखिरी 2 सेशंस में आएंगे। एंड देन थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पार्ट हो गया, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो एक स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए ऑप्शन ट्रेडिंग की, वो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा। सो अगर एक बेसिक आपको बात बताऊं मैं, तो ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। अभी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच derives इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शंस की। वो जो ऑप्शंस है वो उसकी वैल्यू जिस प्रकार निफ्टी या बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगी उस प्रकार से उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अभी इंडेक्स क्या है, क्लोज हुआ है आज निफ्टी 18,400 रुपए पे। तो अगर मैंने आपको दिखाया एग्जांपल 18,400 रुपए का कॉल, जस्ट टू गिव यू अ समरी, वो सी मतलब कॉल ऑप्शन होता है, पी मतलब पुट ऑप्शन होता है। एक जस्ट लेमन्स लैंग्वेज में आपको बताया जाए बेसिक लेवल पे कि जिन लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है वो लोग ऑप्शंस बेसिकली कॉल बाय करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शंस बायर्स। और जिन लोगों को बोलते हैं कि मार्केट बेरिश होगा यहाँ से, उनका ये फीलिंग है या कि उनका मानना है यहाँ से 1-2 दिन में मार्केट नीचे जा सकता है, दोज पीपल विल प्रेफर टू बाय पुट ऑप्शंस। जिनको तेजी करनी है मार्केट में वो लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जिनको मंदी करनी है वो लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं। ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ऑप्शंस का 89 रुपीज 48 रुपीज, इसको बोलते हैं ऑप्शंस का प्राइस या फिर ऑप्शंस का प्रीमियम। इस प्रीमियम के आपको वो ऑप्शन खरीदने को मिलेगा। अभी अगर आप लॉट देखोगे तो निफ्टी का लॉट 50 का है, तो एक लॉट 50 का है और सर उसका आप वैल्यू। वो साइड पे थोड़ा जूम कर सकते हो, लेफ्ट स्क्रीन पे।
लेफ्ट स्क्रीन पे जूम ब्राउजर अगर आप जूम, ये ऑप्शन प्रीमियम दिख रहा है क्या प्राइस का 8948 इज इट हाँ विजिबल? हाँ, कुछ मोबाइल यूजर्स को नहीं दिख रहा है। आप जूम अगर ब्राउजर से जूम कर सकते हो डायरेक्टली, ब्राउजर जूम होता होगा तो यू कैन डू, इफ यू कैन डू। ठीक है। यस, थोड़ा और कर देना। हाँ ठीक। Okay. So if you can see the prices 89 rupees or 48 rupees, this is called as options premium. इस कीमत पे आपको वो ऑप्शन बाय करने को मिलता है। और एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने जैसे कहा कि जो मार्केट में तेजी करना चाहते हैं वो लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जिनको लगता है कि मार्केट बुलिश है वो लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं। मान के चलो कि डे बिफोर यस्टरडे किसी को लगा होगा कि मार्केट अभी यहाँ से बुलिश जाने वाला है, तो उसने ये कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। ये तो आज की क्लोजिंग प्राइस है 89 रुपीज। कल कहाँ पे क्लोज हुआ था ये ऑप्शन? यस्टरडे क्लोज हुआ अराउंड 60 रुपीज। और आज भी अगर दिन में देखोगे तो ये ऑप्शन 40 रुपए पे आसपास आपको मिल रहा था। अगर आप इसका ग्राफ लगाओगे यहाँ पे आपको दिखेगा, ये डेली ग्राफ है, इट्स 5 मिनट्स। अगर आप एक मॉर्निंग 10 बजे के बाद देखोगे, इसका ऑप्शंस का ग्राफ है ये, ठीक, अराउंड 50 से 40 रुपए के बीच में ऑप्शन आपको मिल रहा था। अगर वहां किसी को लगा होगा, लेट्स टेक कॉमन एग्जांपल, ये कैंडल है 945 की, ओके, दिस इज अ कैंडल ऑफ 950। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 40 रुपीज का है, तो 40 रुपए पे आज ऑप्शन मिल रहा था, जबकि मार्केट थोड़ा सा नीचे था। अगर उसको आप निफ्टी के ग्राफ से कंपेयर करोगे 950, यू कैन सी निफ्टी थोड़ा सा आज ओपन होके नीचे गया था, एक 50 पॉइंट, 18,295 या 300 के बीच था। तो अगर किसी को ऐसा लगा होगा कि यहाँ से मार्केट आज ऊपर क्लोजिंग तक जा सकता है, तो उसने ये ऑप्शन 40 रुपए पे बाय किया होता। अभी हमने देखा कि एक लॉट कितने का है, 50 का एक लॉट आता है। तो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई 50 रुपीज इंटू 40 रुपीज ऑप्शन का प्राइस, सिर्फ 2000 रुपए में आपको वो ऑप्शन मिलता। 2000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट रहता है इसमें, एंड यू वुड हैव बॉट कॉल ऑप्शन ऑफ निफ्टी, जो कि क्लोजिंग में आप देखोगे कि 88 तक गया। अगर आपको मार्केट एंडिंग से पहले लगा कि आज मुझे पोजीशन क्लोज करनी है, लुक एट दिस 315 कैंडल, यहाँ पे ये अराउंड 85-86 रुपीज का था, तो वहां पे आपने वो क्लोज भी कर दिया होता। ठीक, 315 85 रुपीज का है, तो आपने बाय किया 40 रुपीज पे, 40 का 80 85 हो गया, मतलब डबल हो गया बेसिकली। सो ऑप्शंस की खासियत ये है कि अगर आप सही डायरेक्शन में ऑप्शन को पकड़े, तो 1 या 2 दिन में आपका जो ऑप्शन बाय किया है वो उस प्राइस से डबल भी हो सकता है या आधा भी हो सकता है। उसका अलग एग्जांपल बताऊंगा आपको पुट को। सो एक आदमी को लगा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वैसे दूसरे को लगा कि ऑलरेडी मार्केट गिर रहा है सुबह से, तो यहाँ से कुछ और भी गिर सकता है। सो सेम गाय और मे बी अ डिफरेंट गाय एट 950 व्हाट अ पुट ऑप्शन। तो ये आप देखो पुट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 130 रुपए का है वो पुट ऑप्शन, 18,400 का, बट वो क्लोजिंग में कितने क्लोज हुआ? 50 रुपए पे। तो ही लॉस्ट 70 रुपीज, 70 नहीं, कितना हो गया, 50 प्लस 30, 80 रुपीज का लॉस हुआ। तो 80 रुपीज का लॉस मतलब 80 इंटू 50 का लॉट है, 4,000 रुपए का लॉस। वहां पे प्रॉफिट होता तो 2-4 हजार का प्रॉफिट होता, यहाँ पे लॉस होता था। तो बेसिकली the person who bought call doubled the capital in 3-4 hours, and this person lost a capital by 50% in the same day। 130 का 50 हुआ मतलब 50-60% का उसको लॉस हुआ, इसका कैपिटल डबल हो गया, क्योंकि 40 का ऑप्शन 80 पे बिक गया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस कि अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ पाए तो 1-1.5 दिन में ही आपके पैसे 50-50% से ऊपर नीचे हो सकते हैं ऑप्शंस बाइंग में। ऑप्शंस बाइंग की तरह ऑप्शन सेलिंग भी आता है, उसको थोड़ा कैपिटल आपको एक्स्ट्रा लगता है। वो सब चीजें टेक्निकलिटीज अपने कोर्स में आएंगी जैसे आप धीरे धीरे जाओगे। बट जस्ट टू गिव यू एग्जांपल कि किस तरह की वोलेटिलिटी रहती है, आई एम शोइंग यू द प्राइसेस। वैसे भी आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो 42,372 पे आज क्लोजिंग हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 32,200। उसका अगर आप देखोगे सिमिलरली कि कल किसी को लगा था
यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो दैट पर्सन वुड हैव बॉट अ बैंक निफ्टी कॉल, या फिर आज सुबह ही देख लो, ठीक, आज मॉर्निंग पे अराउंड 11 बजे किसी ने बाय किया होता तो ये 200 के आसपास था ऑप्शन बैंक निफ्टी का, 200 का वो गया था 180 तक, वहां से बाद में क्लोजिंग में ऊपर ऊपर आया वो 360 हो गया, मतलब 180 से 360 तक डबल हो गया वहां से। तो इस बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन का लॉट होता है वो 25 का रहता है, तो आप पकड़ लो अभी 25 और इंटू 150 रुपये का रैली, तो उसको कितने प्रॉफिट मिलता, 150 रुपीज की रैली इंटू 25 का लॉट, 3,500 से 4,000 का प्रॉफिट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर किसी ने पुट ऑप्शन बाय किया रहता, लेट्स से 42,300 का पुट, सेम प्राइस का 200 का पुट एक अराउंड 11:30 बजे, हाँ सी अराउंड 215 के आसपास मिलता, वो क्लोजिंग में आधा हो चुका है 110 रुपये। सिमिलरली लाइक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बाद में ऊपर चला गया, तो जब कोई कॉल ऑप्शन बाय करता है एंड मार्केट ऊपर जाता है तो उस पर्सन को प्रॉफिट होता है। ऑन द अदर हैंड इफ द पर्सन इज बाइंग पुट ऑप्शन एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल, बट मार्केट गिरा नहीं, मार्केट ऊपर चला गया, तो उसको लॉस हो गया, उसको 50% का लॉस हो गया, इसको ऑलमोस्ट 70-80% का कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया उस ऑप्शंस की पोजीशन में। सो दिस इज अ ब्यूटी एज वेल एज डेंजर ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, कि आपको अगर एक दिन में 50-60% का गेन भी मिल सकता है तो उतना लॉस भी हो सकता है। दैट इज द रीजन यू हैव टू चूज योर स्ट्रेटेजीज केयरफुली ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसलिए मैंने जो एक वर्ड यूज किया था ऑप्शंस हेजिंग का, वो एक अच्छा रोल प्ले करता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। हाउ टू चूज राइट स्ट्राइक प्राइस, बाद में स्ट्रेटेजीज जैसी होती है बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, ये सब हेजिंग की स्ट्रेटेजीज है। इट विल सेव योर स्टॉप लॉसेस। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन बाय करके 3 या 4,000 का स्टॉप लॉस आ रहा है, अगर आप हेजिंग करके ट्रेड करोगे तो आपका 1,500 का स्टॉप लॉस आएगा, 1,500 से 2,000 का, 1,000 रुपए का। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स दैट यू नीड टू लर्न टू स्टार्ट विद द ऑप्शन ट्रेडिंग, कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, उसके पीछे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये प्राइस कैसे डिस्कवर होता है, 100 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए, इस प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस किस चीजों से बनती है ऑप्शंस की। डिमांड सप्लाई रीजन होता है, और उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, 5 दिन की एक्सपायरी होती है हर वीक में गुरुवार को ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसके हिसाब से ऑप्शन की प्राइस कैसे एडजस्ट होती है, कौन से अदर फैक्टर्स है, मार्केट वोलेटिलिटी, इंडिया वीएक्स का एक इंडेक्स है, वो कैसे अफेक्ट करता है ऑप्शंस के प्राइसेस को, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब आप ये चीजें सीखोगे तो आप एक अपनी थॉट प्रोसेस इकट्ठा कर पाओगे कि मेरा डायरेक्शन का व्यू मार्केट का ये है, उसके हिसाब से मेरी ये बुलिश स्ट्रेटेजी है, ये बेयरिश स्ट्रेटेजी है, एंड इफ आई एम रॉन्ग आई विल नॉट लूज द एंटायर कैपिटल, आई विल ओनली लूज 10-20%। अगर आप इस प्रकार से ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे एक प्लान के साथ, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको इसमें एक अच्छे रिटर्न्स कंसिस्टेंटली आ सकते हैं। अदरवाइज काफी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं एंड दे सफर लॉसेस बिकॉज उनके पास एक कोई तख्ता प्लान नहीं होता। अगर आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके आओगे मार्केट में तभी आपको प्रॉफिट बनेगा। आपको एक रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि दीज आर माय रूल्स, ये मेरा एक 2-3 लाख का कैपिटल है, हर ट्रेड के पीछे मेरा 5% के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, इसके लिए मैं ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रेटेजीज यूज करूंगा, उतना मेरा लिमिटेड स्टॉप लॉस रहेगा, उतना मेरा टारगेट रहेगा, उतना टारगेट रहेगा तो आई विल बुक द पोजीशन। वैसे करके आप ट्रेड करोगे तो आप कंसिस्टेंटली ऑप्शंस में पैसे कमा पाओगे। अदरवाइज इट इज ए मास डिस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज। देखा आपने कि एक दिन में 50% का लॉस भी हो सकता है किसी को, एक दिन में 100% की रैली भी मारते, 40 रुपए का ऑप्शन 80 रुपए हो गया, 200 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी एंड डेंजर ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग, it gives you quick money, it can lose your quick money as well. So there are a few things which you need to learn. What is the price mechanism, what are the other factors, वो सब इकट्ठा करके आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओ, तो फिर आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली यू विल बी एबल टू मेक मनी इन द ऑप्शंस। तो मोस्टली हम इस कोर्स में अगर आप देखोगे तो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि आप बेसिक सीखो कि प्रीमियम जो ऑप्शंस की जो प्राइस देखी हमने 100 रुपए, 300 रुपए या फिर 40 रुपए, वो प्राइस किन चीज़ों से बनती है। कॉल पुट जो हमने अभी डिस्कस किया वो किन चीज़ों में यूज होता है। ऑप्शंस बाइंग कुछ लोग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कुछ करते हैं, क्योंकि एक आदमी जैसे 40 रुपए को या 109 रुपए का ऑप्शन बाय कर रहा है, तो एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी अ सेलर आल्सो। तो ऑप्शन सेलर का बेनिफिट क्या है, वो क्यों ऑप्शन बेचना चाहता है 100 रुपए पे किसी को,
तो वो सब चीजें हम उसमें सिखाएंगे कि इन चीजों से, बेसिक चीजों से ऑप्शंस के प्राइस बन रहे हैं, why there are buyers as well as sellers, what is the benefit to buyer, what is the benefit to the seller, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये सब चीजें। बाद में किस डायरेक्शन लेवल पे आपको किस स्ट्रेटेजी का यूज करना है, कुछ बेसिक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बैंक निफ्टी में क्या क्या तरकीबें यूज कर सकते हो, उस पर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद में छोटे से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करके ऑप्शंस में आप उसका कैसे यूज कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा फोकस रहेगा। ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग ऑप्शंस। और फिर एक ट्रेडिंग सेटअप पे आपको एक लास्ट सेशन में बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके कैपिटल के हिसाब से एक एग्जांपल देके कितना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, एंड और हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन यू शुड प्रैक्टिस ट्रेडिंग। ये सब चीजें धीरे धीरे करके एक एक सेशन में हम लोग आने वाले अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ द ऑप्शंस एंड मोस्टली विल बी फोकस ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। स्टॉक ऑप्शंस का मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके बताऊंगा, बट मैं खुद भी स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता, उसमें उतना वॉल्यूम नहीं रहता है, इट्स अ लिमिटेड वॉल्यूम गेम। वंस इन अ वाइल आपको लगा तो आप थोड़ा सा माइनर रिस्क लेके कर सकते हो, वो भी एक आधे सेशन में हम लोग कवर करेंगे। बट या अपना मेजर फोकस जो होगा वो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे होगा, उसके अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स के लिए मैंने आज जो आपको बताया वो आप जस्ट ध्यान में रखिए कि कॉल ऑप्शन कौन बाय करता है, जिसको मार्केट बुलिश नजर आ रहा है यहाँ से, एंड दोज हु फील मार्केट यहाँ से गिरेगा वो लोग, जब ये यू कैन कॉल दोज हु आर बेयरिश ऑन द मार्केट दे विल बाय पुट ऑप्शंस, दोज हु आर बुलिश ऑन द मार्केट दे बाय कॉल ऑप्शंस। ये एक बेसिक है ऑप्शंस ट्रेडिंग का, और उसके हिसाब से 20 30 50% तक का मूवमेंट एक दिन में आता है ऑप्शंस में। 100 150 रुपए का ऑप्शन 300 रुपए तक जा सकता है, 300 का ऑप्शन फिर से आपका 200 100 रुपए पे आ सकता है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी में इंडेक्स में मूवमेंट भी काफी फास्ट रहती है। 200 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करता है एक दिन में। तो इसलिए केयरफुली आपको चूज करना है विच इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग, आपका उसमें लिमिटेड स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड उसके हिसाब से आपको आपकी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। ये सब चीजें थोड़ी सी मैं आपको बेसिक्स से लेके थोड़ा सा एडवांस स्टेज तक ये वर्कशॉप में बताऊंगा। सो ये तो मैंने कवर किया कि ऑप्शंस क्या है, उसकी बेसिकली बेनिफिट्स या फिर हैजार्डस कैसे हो सकता है, वो दीज आर द थिंग्स। तो अभी आपको कुछ बेसिक्स डाउट है 5-10 मिनट के लिए तो वी कैन गो थ्रू इट। तो बाकी तो हम नेक्स्ट वीक से मोस्टली वी आर स्टार्टिंग विथ आवर वर्कशॉप, इसमें कि हम लोग स्टार्टिंग से वी विल फोकस फर्स्ट ऑन द प्राइस, कि जो 100 रुपये 300 रुपये प्राइस है ये कहाँ से डिस्कवर होती है, वहां से हमारा सेशन चालू होगा वर्कशॉप का, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द प्राइसिंग ऑप्शंस, प्राइस कैसे बनती है, विच फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड सप्लाई, क्या उसको अफेक्ट करता है, एंड उसके हिसाब से ऑप्शन की प्राइसेस डेली ऊपर नीचे क्यों होती है, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्कशॉप में। तो अभी आप कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चन है तो यू कैन शूट इट, विल डिस्कस वन बाय वन, Okay. and mostly we will try to start a batch from the next week. Yes, yes. So thank you सर। और जिनको क्वेश्चंस है आप प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए आपके सारे क्वेश्चंस, हम वन बाय वन कवर करेंगे। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया है, सर मेरा प्रेडिक्शन एनालिसिस सही होता है बट दिल नहीं मानता है कि वो टारगेट तक नहीं करे, मतलब ऐसा है कि जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, सो इन सच केसेस क्या करना चाहिए? यूजुअली मैं क्या करता हूँ लोगों को एडवाइस कि आप ऑप्शंस में एक लॉट की जगह 2 लॉट या 3 लॉट से ट्रेड करिए मिनिमम सफिशिएंट कैपिटल लेके। अगर आप 2 लॉट में कवर करेंगे तो आपको इनिशियली जल्दी बुक करने की आदत है, तो एक लॉट आप बुक कर लीजिए, एक लॉट आप अपने सेटअप के हिसाब से छोड़ दीजिए। जैसे कि आपने 2 लॉट बाय किए 100 रुपए के, आपको लगा कि 150 तक ऑप्शन जाएगा, तो आप 120-25 पे एक लॉट बुक कर सकते हैं, तो आपका कैपिटल थोड़ा सा प्रिजर्व हो गया, तो आपको दूसरे में थोड़ा सा कुशन भी मिल गया स्टॉप लॉस में। तो दिस मेथड यू कैन अप्लाई, एक लॉट जल्दी बुक करके एक लॉट आप छोड़ रहे हैं, या फिर अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो आधी क्वांटिटी बेच के आधी क्वांटिटी आप छोड़ सकते हो। इससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। तो दिस आर सम ऑफ द मेथड्स यू कैन यूज। ओके, अगले की सर ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है? ऑप्शन ग्रीक मतलब डेल्टा गामा, दीज आर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक सेशन में आपको लास्ट में बताऊंगा। बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द ऑप्शंस विद द इंडेक्स, दीज आर सम ऑफ द ग्रीक्स की डेल्टा क्या है, गामा क्या है, ऑप्शंस की प्राइस और इंडेक्स का रिलेशन क्या है, बेसिकली कोरिलेशन इट डिफाइंस बाय द ग्रीक्स। अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा ज्यादा है मतलब वो इंडेक्स के हिसाब से किस तरह मूव कर रहा है, उसमें कितना ज्यादा प्रीमियम है, वो सब चीजें ग्रीक्स में आती है। ओके, अगले की सर हेजिंग क्या होता है?
हाँ, हेजिंग को जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि टू रिड्यूस योर स्टॉप लॉसेस यू डिप्लॉय सम हेजिंग स्ट्रेटेजीज। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन बाय करोगे 300 रुपए का, और अगर दूसरे दिन कॉल आपने बाय किया है, मार्केट 300-400 पॉइंट से गिर गया, तो 300 रुपए का ऑप्शन सीधा आपको 50 से 100 रुपए में मिलेगा, मतलब आपका 50% से ज्यादा कैपिटल का लॉस। तो वो अगर आपको प्रिवेंट करना है तो कुछ स्ट्रेटेजीज रहती है। एक ऑप्शन बाय करते हो आप, एक ऑप्शन सेल करते हो। आपने 300 का ऑप्शन बाय किया, आपने 150 रुपए का ऑप्शन सेल कर लिया, सो मैक्सिमम 150 पॉइंट्स विच विल यू लूज इन द ट्रेड अगर मार्केट 500 पॉइंट क्यों ना गिरे। तो वैसे कुछ हेजिंग की स्ट्रेटेजीज रहती है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दोनों आता है ऑप्शंस का, उसको हेजिंग बोलते हैं, जस्ट टू रिड्यूस योर स्टॉप लॉसेस। ओके ओके। अगला है कि सर विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट इन ऑप्शंस फॉर इंट्राडे? इंट्राडे में यूजुअली हम लोग करते हैं 3 मिनट या 5 मिनट, डिपेंड्स कि आप किस टाइप का, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 2-5 मिनट में निकलने का तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो। आप एक ऑप्शन सेलिंग में हो, एक 2-4 वैसे 1 या 2 घंटे तक आप होल्ड कर रहे हो, तो मे बी आप 5 या 10 मिनट की कैंडल यूज कर सकते हो। बट इफ यू आर अ स्कैल्पर, 3 मिनट इज समथिंग यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। ओके ओके। और अगला है सर कि मतलब ये कैसे समझे कि मार्केट बुलिश है बेरिश है? हाँ, वो अभी कैसा है आपका इंडिविजुअल व्यू है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना जरूरी है। तो आप थोड़े से कैंडल्स देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के, जैसे कि कोई डबल टॉप बन रहा है या डबल बॉटम बन रहा है, उसके हिसाब से आपको अपना जजमेंट निकालना पड़ेगा। सी, यहाँ पे आज एक सेटअप बना था डबल टॉप या कप एंड हैंडल का, यहाँ से मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, फिर से नीचे गया, इट हैज कंप्लीटेड अ कप एंड हैंडल, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट हुआ, तो दिस वाज द लेवल टू गो लॉन्ग इन लास्ट हाफ एन आवर। अगर आपको ऐसे कोई क्लियर पैटर्न्स मिलेंगे मार्केट में, तो उसके हिसाब से आप लॉन्ग या शॉर्ट जा सकते हो मार्केट में। सो यू हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके ओके। राइट। कोर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस है, आई विल क्विकली कवर अबाउट द कोर्स। 21st से ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। यस, एक बार आप सब एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हिच वन? ये आप ये स्लाइड एग्जैक्ट थोड़ा हाँ, डिटेल। सो मोस्टली हम लोग जैसे कि बताया कि हमने जो प्राइस देखी 200 रुपए 300 रुपए का ऑप्शन होता है, वो प्राइस किस चीजों से बनती है, ऑप्शंस प्रीमियम कैलकुलेशन थ्योरी उसको बोलते हैं। विल स्टार्ट विद दैट बेसिक कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ऑप्शंस प्राइसेस। बाद में कॉल पुट क्या है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया, एक ऑप्शन अगर वो कोई बाय कर रहा है तो दूसरा सेम टाइम सेल भी कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सब चीजें उसमें आएंगी। उसके बाद हेजिंग की स्ट्रेटेजीज पे एक सेशन होगा कि आपका स्टॉप लॉस रिड्यूस करने के लिए आपको कौन सी हेजिंग की स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए, वो सब चीजें आएंगी। बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ खास सेटअप से मैं आपको चीजें बताऊंगा कि इंट्राडे में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर बाकी कुछ चीजें करके क्या कर सकते हो, कुछ टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो, वो सब चीजें आएंगी। बाद में ऑप्शन चेन एनालिसिस पे थोड़ा सा फोकस रहेगा, which strike price you can choose for option trading, for buying, for selling, ये सब चीजें बाद में आती रहेगी। एंड देन लास्ट एक दो सेशंस में एक ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है अच्छा ऑप्शंस के लिए, इफ यू आर ऑप्शन बायर और इफ यू आर ऑप्शन सेलर, उसके हिसाब से मैं आपको एक प्लान बताऊंगा विच यू कैन इम्प्लीमेंट टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग। तो वैसे करके 5 से 6 सेशन तक का हमारा ये प्लान है, इसमें हम लोग ये सब चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। यस यस। यस, और कोई क्वेश्चन है? दीपाली मोहिते करके कुछ आया था, रेज द हैंड। यस, आस्क। हॅलो, हेलो। आम्ही दीपाली मोहिते मिस्टर बोलतो. हाँ, बोला। ते मार्केट ऑप्शन चेन दाखवतो तुम्ही, त्याच्यामध्ये सपोर्ट आणि रेजिस्टन्स कसं समजतं? आपल्याला कॅन्डलस्टिक वरती जर आपण बघितलं डबल टॉप बोलला, बरोबर. तिथे आपण ट्रेड केला आणि जर आपण फसलो तिथे, हा, जर फसला तर तुम्हाला स्टॉप लॉस पण असतो त्याच्यामध्ये. जेव्हा आता तुम्ही म्हणताय, तर सपोज आजचं एक्झाम्पल दाखवलं, लेट्स से सी, तर हा एक प्रकारचा कप अँड हँडल पॅटर्न आहे. सो इकडे तुम्ही लॉंग गेलात ह्या साईडला, तर हा तुमचा स्टॉप लॉस होता. जर तुम्ही रॉंग झाला असता तर ह्याच्या खाली मार्केट असता, तुम्हाला तो एक्झिट करायचा होता ट्रेड. तसंच जर डबल टॉप असता सिमिलरली, किंवा उलटा कप अँड हँडल म्हटला, तर त्यावेळी त्या लेवलच्या वर गेलं मार्केट की तुमचा स्टॉप लॉस हिट झाला, तुम्हाला ती पोझिशन थोड्या लॉसमध्ये काढून टाकायची. अशा प्रकारे तेव्हा तुमचं टार्गेट एक मनामध्ये असेल तर डिस्कस करू शकता, तुम्ही डिसाईड करू शकता. त्याच वेळी त्या पॅटर्नच्या खालचा तुमचा स्टॉप लॉस असतो, तो पण तुम्हाला लक्षात ठेवायचा असतो. आता इथनं वर चालले तर ठीक आहे. डबल टॉप म्हणजे कन्फर्मेशन आहे का? नाही, हा आता डबल बॉटम किंवा कप अँड हँडल, डबल टॉप वेगळा असतो. इथं दिसता डबल टॉप म्हणजे असं
असा असा आणि असा डबल टॉप आहे. सो तो जो टॉप असतो त्याच्यावरती परत मार्केट जायला लागलं तर तुम्ही त्या सेटअप मधून एक्झिट करायचं. डबल टॉप म्हणजे युजली बेरिश पॅटर्न आहे, तिथनं मार्केट खाली जाणार आहे. तर त्यावेळी लोक सेलिंग साईडची पोझिशन बनवतात किंवा पुट बाय करतात. तर अच्छा. त्याच्यावर परत उलट मार्केट जायला लागलं तर तुम्हाला हे करायला लागेल, एक्झिट करायला लागेल. मग ते किती कॅन्डल खाली जाऊ शकतो नाही सांगू शकत. हा, ते तर तुमचं ह्याच्यावरती आहे, तुमच्या जजमेंट वरती आहे. तर तुम्ही साधारण डिस्कस करू शकता तसं की आता मी एक 100 रुपयाचा ऑप्शन बाय केला आहे, तर एक 20-30% आपल्या फेवर मध्ये आला तर आपण थोडा बुक करू. 120-30 झाला तुम्ही बुक केला आणि त्यानंतर मग 2 लॉट असतील तर एक लॉट बुक केला आणि दुसरा लॉट थोडासा सोडून दिला आपण. तो जोपर्यंत उलटा फिरत नाही कॅन्डल नुसार तोपर्यंत तुम्ही त्याला कॅरी करू शकता. मग ते प्रॅक्टिस वरती डिपेंड आहे की नंतर आपण जर त्याच्यामध्ये एखादी प्रॅक्टिस add करायला. सुरुवातीला कसं काही लोक लवकर बुक करतात पोझिशन, प्रॉफिट तेवढा हँडल नाही होत, लॉस पटकन बघता येत नाही. थोडं तुम्ही जास्त दिवस ट्रेडिंग कराल तसं तुम्हाला अंदाज येत जाईल की कुठल्या वेळेला किती ऑप्शन ठेवता येतो आपल्याला, त्यानुसार तुम्ही ती स्ट्रॅटेजी डेव्हलप करू शकता. हा पूर्ण स्टडी कॅन्डलस्टिक वरतीच आहे का? काय काय हे पूर्ण जजमेंट लावायचं तर कॅन्डलस्टिक वरतीच करायचं का? कॅन्डल स्टिक्सचा बेनिफिट हो मोस्टली तुम्ही युज करू शकता, पण तिथे काही स्ट्रॅटेजी अशा पण आहेत की तिथे तुम्हाला कॅन्डल बघायला लागत नाही. जसे की स्ट्रॅडल स्ट्रँगल असतात, मी तुम्हाला ते सांगेन एक दोन स्ट्रॅटेजीमध्ये की त्यात तुम्हाला विदाऊट कॅन्डल बघता सुद्धा काम करता येतं. अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक प्रकार आहे, ऑप्शन तुम्ही आजकाल करतो आम्ही काही क्लायंट बरोबर. तर त्यामुळे तुम्हाला कॅन्डल वगैरे व्हायची गरज नसते. तर ते ओके, तुम्ही विदाऊट टेक्निकल अनालिसिस पण त्या गोष्टी करू शकता. ठीक आहे थँक्यू. येस, थँक्यू सर. पुढचा क्वेश्चन आहे की कुठले इंडिकेटर्स आहे सर, इंट्राडे साठी कुठले चांगले इंडिकेटर्स आहे? बेसिक इंडिकेटर म्हणाल तर मुव्हिंग ॲव्हरेज काही लोक वापरतात, व्हीवॅप वापरतात बरेच लोक, सुपर ट्रेंड एक आहे. सुपर ट्रेंड, व्हीवॅप, मुव्हिंग ॲव्हरेज हे 2-3 इंडिकेटर तुम्ही वापरू शकता. RSI एक आहे. हे 3-4 इंडिकेटर आहेत ते तुम्ही यूज करू शकता. जो इंडिकेटर तुम्हाला सुटेबल आहे दॅट यू कॅन यूज. प्रत्येकाची बेसिकली ट्रेडिंग स्टाईल वेगळी असते, कुठला इंडिकेटर तुम्हाला सूट होईल त्यानुसार एक 4-5 इंडिकेटर आहेत कॉमन आहे, त्याचे तुम्ही कुठे वापरू शकता. राईट, ओके. पुढचा म्हणजे सर एनी बुक रिकमेंडेशन? काही बुक ऑप्शन्स ट्रेडिंगला आता NSE वगैरे बुक आहे, तुम्ही वाचायला सुद्धा वाचू शकता. NISM ची वगैरे वेबसाईटवर, NSEच्या वेबसाईटवरती बुक मिळतील तुम्हाला ऑप्शन्स ट्रेडिंग मॉडेल वगैरे. बट बुक वाचून तसं ऑप्शन्स ट्रेडिंग जमणं अवघड आहे. तो जास्त थोडा प्रॅक्टिकलचाच खेळ आहे सगळा ऑप्शन्सचा. जितके जास्त तुम्ही ट्रेड कराल तितकं तुम्हाला एक्सपिरियन्स येईल. पण बुकच्या ह्याच्यानुसार ऑप्शनच्या प्राइस हलत नाही तर लाईव्ह मार्केटच्या बाईंग सेलिंगच्या प्रेशरवरती हलतात आणि रोज एक वेगळ्या प्रकारचं मार्केट असतं. सो बुक तुम्ही फक्त कन्सेप्ट समजण्याकरता वाचा, ऑप्शन प्रीमियम काय आहे, या गोष्टी काय आहेत, त्याच्याकरता तुम्ही बुक वाचू शकता. ट्रेडिंग करता तुम्हाला तितका यूज नाही होणार बुकचा. दॅट इज तुमचं सेल्फ जर्नी आहे ट्रेडिंग मध्ये, तुम्हालाच करावी लागेल एक्सपिरियन्स नुसार. पुढचं आहे की सर माइंडसेट बिल्डिंग वरती काय सजेस्ट कराल? म्हणजे माइंडसेट बिल्डिंग हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे कुठल्याही प्रकारच्या ट्रेडिंग मधला. त्याच्यामध्ये डिसिप्लिनचा एक फॅक्टर खूप महत्त्वाचा असतो आणि पेशन्स. तुमचा सेटअप आल्याशिवाय तुम्ही ट्रेड करू नका, मी जर डिसाईड केला आहे त्या गोष्टीचा. अदरवाईज जर तुमची डिसिप्लिन आहे की रोज ह्या प्रकारचा ट्रेड करायचा आहे तर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःहून इतर गोष्टी कमी जास्त करायला जाऊ नका. अशा प्रकारच्या काही गोष्टी असतात की एकदा आपल्याला सवय आहे किंवा माहिती आहे की दिवसात मी 3 किंवा 4 ट्रेड करणार आहे, तर बऱ्याच वेळेला आपण एखाद दुसरा लॉस झाला तर पटकन स्टॉप करून टाकतो, पुढचा ट्रेड घेत नाही. किंवा 1-2 वेळा प्रॉफिट झाला तर पुढचा प्रॉफिट लवकर बुक करायची घाई करतो. लॉस झाला तर कधी कधी मोठं थांबतो प्रॉफिट येईल ह्या आशेनं. तो अशा प्रकारच्या काही गोष्टी तुम्हाला डिसिप्लिननी अवॉइड करायच्या आहेत, ज्याने की तुमचा राईट माइंडसेट गरजेचा असतो. तर त्या तुम्ही थोड्या प्रॅक्टिसनी आणि थोडं चांगल्या ह्यानी काही चांगल्या गोष्टींचे सेटअप डिझाईन करून तुम्ही बनवू शकता की ह्या गोष्टी ठरवल्या तर त्या तुम्ही फॉलो करणारच आहात. त्या प्रकारचा माइंडसेट जर तुम्ही बनवला तर त्या साहजिकच तुमच्या ज्या डिसिप्लिनशी रिलेटेड ज्या मिस्टेक्स आहेत त्या कमी होतील. राईट, ओके. येस, अजून कोणाला ऑडियन्स मध्ये अजून काही क्वेश्चन असेल प्लीज तुमचे क्वेश्चन चॅट बॉक्स मध्ये टाका. आमची न्यू बॅच नेक्स्ट मंडे पासून चालू आहे, 21 नोव्हेंबर पासून, आणि तुम्हाला रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी चॅट बॉक्स मध्ये टाकली आहे. तर सगळे सेशन लाईव्ह ऑनलाईन होणार आहे आणि प्रत्येक सेशनचं तुम्हाला रेकॉर्डिंग सुद्धा भेटते. इन केस तुम्हाला मिस आउट झालं एखादा लाईव्ह सेशन तर तुम्ही प्रत्येक सेशन रिवाइज करू शकतात. तुम्हाला प्रत्येक सेशनची रेकॉर्डिंग सुद्धा मिळते. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला रजिस्ट्रेशन लिंक पाठवलेली आहे, तुम्ही डिरेक्टली तिथे उद्योगवर्धिनीच्या वेबसाईट वर जाऊन रजिस्ट्रेशन करू शकतात. सो 21 नोव्हेंबर पासून आमची बॅच चालू आहे. ज्यांना पुन्हा सिलेबस बघायचा असेल तर इकडे सिलेबस सुद्धा ऑलरेडी आम्ही सगळं टाकलेला आहे.
आणि इथे सरांचं तुम्ही पुन्हा बायोस आणि बेसिकली आमचे जे फीडबॅक्स आहे तुम्ही इकडे बघू शकतात. तर बऱ्याच लोकांनी आमचा कोर्स केलेला आहे, तर त्यांनी आमचे जे गुगल रिव्ह्यूज किंवा चॅट बॉक्समध्ये टाकले, तर ते बघू शकतात की खूप लोकांनी खूप चांगला प्रॉफिट याच्यामध्ये केलेला आहे. आता तुम्ही स्क्रीनशॉट बघू शकतात की म्हणजे त्यांनी 2 लाखाचं प्रॉफिट केलेलं आहे ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये आणि पूर्ण हाच कोर्स केलेला होता. सो आमचे असे बरेच पार्टिसिपंट्स आहेत की ज्यांनी हा ऑप्शन्स कोर्स करून त्यांना खूप चांगला प्रॉफिट्स कमवलाय. सो तुम्ही सगळ्यांचे फीडबॅक्स वगैरे आमच्या या कोर्सच्या वेबसाईटवरती ग्रुपमध्ये बघू शकतात. फेसबुक आमच्या चॅनलवर बघू शकतात. आणि 6 तुम्हाला लाईव्ह ऑनलाईन बॅच होणार आहे आणि 5600च या कोर्सची आम्ही फक्त फी ठेवलेली आहे आणि 7 लाईव्ह सेशन्स याच्यामध्ये तुम्हाला असेल आणि लाईव्ह ऑनलाईन Q&A वगैरे सगळं याच्यामध्ये कव्हर होणार आहे. सो वेबसाईटला तुम्ही udyogoni.com ला गेले तर इकडे तुम्हाला शेअर मार्केट आणि हा आम्हाची टॅब दिसेल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीज या कोर्सला तुम्ही व्हिजिट करून रजिस्ट्रेशन करू शकता. आणि आजचा वेबिनार ज्यांनी मिस आउट केला असेल तर तुम्ही उद्योगवर्धींच्या YouTube चॅनलला जाऊन व्हिजिट करू शकतात आणि तिकडे वेबिनार सेक्शन म्हणून आहे. तिकडे आजच्या वेबिनारची रेकॉर्डिंग पुन्हा अपलोड केली जाईल. तर तुम्ही इथे आजच्या वेबिनारची रेकॉर्डिंग पुन्हा बघू शकता. ओके. और किसी को कोई क्वेश्चंस है? एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? सो वी हैव लाइक 5-10 मिनट्स लेफ्ट और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. अगला है कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन से ऐप अच्छे हैं, कौन से यूजफुल है, कौन से आप कोई डिस्काउंट ब्रोकर, अगर आपको ज्यादा ट्रेडिंग करनी है तो कोई डिस्काउंट ब्रोकर आप यूज कर सकते हो जिसका ब्रोकरेज रेट 10 रुपए वगैरह ऐसे टाइप का है पर ऑर्डर, 10 रुपए और समथिंग लाइक दैट. तो एनी नंबर ऑफ ब्रोकर्स आर अवेलेबल. जिसका भी ब्रोकरेज आपको कम मिले वो आप यूज करो. इवन इफ जीरोधा इज ऑफरिंग हायर चार्जेस, 20 रुपीज भी थोड़ा ज्यादा पड़ता है आजकल. हम लोग काफी अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वी प्रेफर समबडी हु इज गिविंग फ्री ब्रोकरेज सर्विसेज और हु इज गिविंग 5 रुपीज और 10 रुपीज पर ऑर्डर. उस टाइप के जिसके रेट से वो आप यूज कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए. ओके. और सर चार्ट रेफर करने के लिए क्या रिकमेंड करोगे? चार्ट आपका ब्रोकर का, कोई भी ब्रोकर आप यूज करोगे तो वहां पे चार्ट आता है, तो वट एवर अकाउंट यू आर यूजिंग उसमें से आप चार्ट ओपन करके यूज करो. तो वो सबके कॉमन ही है, सब ब्रोकर्स के. तो उसमें कोई भी आप यूज करोगे तो चलेगा. चार्ट सब जगह पे एक ही दिखता है. राइट. ओके. ओके. और किसी को कोई क्वेश्चंस है? और अगर किसी को कैंडलस्टिक्स और इनके बारे में भी और सीखना है डिटेल में, सो अगर आप हमारे साथ एक डीमैट अकाउंट खोलते हो तो यू गेट फ्री एक्सेस टू ऑल द टेक्निकल एनालिसिस कोर्स. तो आपको उसका भी अगर पढ़ाई करना है, उसका भी आपको सीखना है तो उसका एक प्री रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिल सकता है. तो आपको कैंडलस्टिक्स और ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसका हमारा एक फ्री कोर्स है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. आपके उसके लिए सिर्फ आपको हमारे साथ डीमैट अकाउंट एक ओपन करना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे आप वो कर सकते हो. अगला है कि कॅन्डल का वॉल्यूम कैसे पहचाने, मतलब कॅन्डलची वॉल्यूम कशी काढायची, ओळखायची? तुम्ही व्हॉल्यूमचा चार्ट लावू शकता त्याच्यासाठी. त्याच्यावरून तुम्हाला दिसून येतो. तुम्ही जेव्हा इंडिकेटर्स मध्ये जाता तेव्हा एक इंडिकेटर व्हॉल्यूम म्हणून पण असतो. तो चार्टच्या खालच्या साईडला तुम्हाला दिसतो, तर तिथून तुम्हाला व्हॉल्यूम किती तो समजून येतो. फक्त इंडिकेटर्स मध्ये जायचं आणि व्हॉल्यूम म्हणून इंडिकेटर ऍड करायचा. ओके. यस. यस. और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो. हम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और फिर आप आपके और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. हैंड रेज अगर आप करना हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. हमारे जो बैच है ऑप्शंस का नेक्स्ट मंडे से शुरू हो रहा है 21 नवंबर, और इसका टाइमिंग एवरी डे नाइट 9 to 10 PM में हमारे लाइव ऑनलाइन प्लस Q&A सेशन सब हमारा होगा. सो मंडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको चैट बॉक्स पे लिंक डाला है, उस पर आप डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सो मार्केट बुलिश है या बेरिश है ये कैसे पहचाने? आई थिंक ये आंसर हो चुका है. हाँ, वो आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का रेफरेंस लेना होगा उसके लिए. विद दैट यू कैन डू दैट. राइट. ओके. यस. और जिनको हमारे पास अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा. वो हमारा 6 days का एक शॉर्टेड प्री रिकॉर्डेड वर्जन है.
तो आपको आप हमारे साथ जीरोधा या धन, ये 2 प्लेटफॉर्म्स पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको वो भी एक्सेस मिल सकता है एडिशनल, अगर आपको ये सीखना हो तो। Yes. So I think we have covered all the questions. So thank you Anish sir for wonderful guidance. और जिन जिनको ये कोर्स करना है, आप मंडे से हमारी बैच शुरू कर ज्वाइन कर सकते हो। लाइव ऑनलाइन हमारे सेशन होने वाले हैं सारे, और आपके सारे क्वेरीज आपकी क्लियर हो गए। और हमारा हर एक ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो आपको ग्रुप पे असिस्टेंस भी हमारा सब रहेगा। अनिश सर इज ऑलवेज देयर ऑन द ग्रुप, और आपकी क्वेरीज भी आपको हम जैसे जैसे आएंगे आपके असिस्ट करेंगे। So with this, I think we'll stop today's webinar. So thank you, Anish sir, for wonderful guidance, and thank you all audience. Thank you very much. Yeah, looking forward to see you in the course. Yes, yes. Course का timing every day 9 to 10 p.m. live online होने वाला है course. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Have a good night.